श्री महाभारतम शांति पर्व राजधर्मानुशासन पर्व सप्तदशोध्याय। युधिष्ठिर द्वारा भीम की बात का विरोध करते हुए मुनिवृत्ति की और ज्ञानी महात्मा की प्रशंसा। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, असंतोष, प्रमाद, मद, राग, अशांति, बल, मोह, अभिमान तथा उद्वेग, ये सभी पाप तुम्हारे भीतर घुस गए हैं, इसीलिए तुम्हें राज्य की इच्छा होती है। भाई, सकाम कर्म और बंधन से रहित होकर सर्वथा मुक्त, शांत एवं सुखी हो जाओ। 1-2 तारांकन आमिष बंधन लोकय कर्मे होक्त तथामिषम ताभ्य विमुक्तः पापाभ्य पद्माप्नोति तत्परम। 17 जो सम्राट इस सारी पृथ्वी का अकेला ही शासन करता है, उसके पास भी एक ही पेट होता है, अतः तुम किस लिए इस राज्य की प्रशंसा करते हो। 3 भरत श्रेष्ठ, इस इच्छा को एक दिन में या कई महीनों में भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, सारी आयु प्रयत्न करने पर भी इस अपूरणीय इच्छा की पूर्ति होनी असंभव है। 4 जैसे आग में जितना ही ईंधन डालो वो प्रज्वलित होती जाएगी और ईंधन न डाला जाए तो वो अपने आप बुझ जाती है। इसी प्रकार तुम भी अपना आहार कम करके इस जगी हुई जठराग्नि को शांत करो। 5 अज्ञानी मनुष्य अपने पेट के लिए ही बहुत हिंसा करता है, अतः तुम पहले अपने पेट को ही जीतो, फिर ऐसा समझा जाएगा कि इस जीती हुई पृथ्वी के द्वारा तुमने कल्याण पर विजय पाली है। 6 भीमसेन, तुम मनुष्यों के कामभोग और ऐश्वर्य की बड़ी प्रशंसा करते हो, परंतु जो भोग रहित हैं और तपस्या करते करते निर्बल हो गए हैं, वे ऋषि मुनि ही सर्वोत्तम पद को प्राप्त करते हैं। 7 राष्ट्र के योग और क्षेम, धर्म तथा अधर्म सब तुम में ही स्थित हैं। तुम इस महान भार से मुक्त हो जाओ और त्याग का ही आश्रय लो। 8 बाघ एक ही पेट के लिए बहुत से प्राणियों की हिंसा करता है, दूसरे लोभी और मूर्ख पशु भी उसी के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं। 9 यत्नशील साधक विषयों का परित्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तो वो संतुष्ट हो जाता है, परंतु विषय भोगों से संपन्न समृद्धिशाली राजा कभी संतुष्ट नहीं होते। देखो, इन दोनों के विचारों में कितना अंतर है। 10 जो लोग पत्ते खाकर रहते हैं, जो पत्थर पर पीसकर अथवा दांतों से ही चबाकर भोजन करने वाले हैं, अर्थात जो चक्की का पीसा और ओखली का कूटा नहीं खाते हैं, तथा जो पानी या हवा पीकर रह जाते हैं, उन तपस्वी पुरुषों ने ही नरक पर विजय पाई है। 11 जो राजा इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन करता है और जो सब कुछ छोड़कर पत्थर और सोने को समान समझने वाला है, इन दोनों में से वो त्यागी मुनि ही कृतार्थ होता है, राजा नहीं। 12 अपने मनोरथों के पीछे बड़े बड़े कार्यों का आरंभ न करो, आशा तथा ममता न रखो और उस शोक रहित पद का आश्रय लो जो इहलोक और परलोक में भी अविनाशी है। 13 जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है वे तो कभी शोक नहीं करते हैं, फिर तुम क्यों भोगों की चिंता करते हो। सारे भोगों का परित्याग कर देने पर तुम मिथ्यवाद से छूट जाओगे। 14 देवयान और पितृयान, ये दो परलोक के प्रसिद्ध मार्ग हैं। जो सकौम यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले हैं वे पितृयान से जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी देवयान मार्ग से। महर्षिगण तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा स्वाध्याय के बल से देहत्याग के पश्चात ऐसे लोक में पहुंच जाते हैं जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है। 16 इसमें ममता और आसक्ति के बंधन को आमिष कहा गया है। सकौम कर्म भी आमिष कहलाता है। इन दोनों आमिष स्वरूप पापों से जो मुक्त हो गया है वही परमपद को प्राप्त होता है। 17 इस विषय में पूर्व काल में राजा जनक की कही हुई एक गाथा का लोग उल्लेख किया करते हैं। राजा जनक समस्त द्वंद्वों से रहित और जीवन मुक्त पुरुष थे। उन्होंने मोक्ष स्वरूप परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया था। उनकी वह गाथा इस प्रकार है, दूसरों की दृष्टि में मेरे पास बहुत धन है, परंतु उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। सारी मिथिला में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलेगा। 19 जैसे पर्वत की चोटी पर चढ़ा हुआ मनुष्य धरती पर खड़े हुए प्राणियों को केवल देखता है, उनकी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार बुद्धि की अट्टालिका पर चढ़ा हुआ मनुष्य उन शोक करने वाले मंदबुद्धि लोगों को देखता है, किंतु स्वयं उनकी भांति दुखी नहीं होता। 20 जो स्वयं दृष्टारूप से पृथक रहकर इस दृश्य प्रपंच को देखता है, वही आंख वाला है और वही बुद्धिमान है।
अज्ञात तत्वों का ज्ञान एवं सम्यक बोध कराने के कारण अंतःकरण की एक वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। 21 जो ब्रह्मभाव को प्राप्त हुए शुद्धात्मा विद्वानों का सा बोलना जान लेता है, उसे अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान हो जाता है, जैसे कि तुम हो। 22 जब पुरुष प्राणियों की पृथक पृथक सत्ता को एकमात्र परमात्मा में ही स्थित देखता है और उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार हुआ मानता है, उस समय वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। 23 बुद्धिमान और तपस्वी ही उस गति को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानी, मंदबुद्धि, शुद्ध बुद्धि से रहित और तपस्या से शून्य हैं, वे नहीं, क्योंकि सब कुछ बुद्धि में ही प्रतिष्ठित है। 24 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर का वाक्य विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। 17